नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। तो दोस्तों मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस परिवार में। मैं लेकर आया एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है वो है लॉयड मेटल्स। तो दोस्तों आज का जो शेयर है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो ये वाला जो शेयर है दोस्तों, ये बहुत ही समय के बाद, बहुत ही सारी चीज़ों को एक एनालिसिस करने के बाद इस शेयर को मेरे को मिला है। तो चलिए जानते हैं इस शेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पॉन्ज आयरन, पावर जनरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ की। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका आयरन माइनिंग से 78% था रेवेन्यू, और स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग का 19% था। पावर जनरेशन की बात करें तो 3% है। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो समथिंग कैपेसिटी इनकी 3,50,000 मेट्रिक टन पर एनम है। और अ, जो कि ये अपने घुघुस और कोनसारी यूनिट से निकालते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो समथिंग इनका लार्जेस्ट जो आयरन मर्चेंट माइनर इंडिया का है। तो इन्होंने अभी स्टार्ट किया था 3 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के साथ 2022 में। और यहाँ कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्पॉन्ज से 3,50,000 टीपीए और आयरन ओर का 10 एमएनटी पावर का 34 मेगावाट और कॉमेंस प्रोडक्शन का 70,000 मेट्रिक टन पर एनम। ये कौनसारी से है। आगे बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सेल मार्केट डायरेक्टली की बात करें तो पैलेट्स, वायर रॉड, एचआर कॉइल्स, गैल्वेनाइज्ड कॉइल, एपीआई ग्रेड स्टील, ये सब सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं जो मार्केट में सेल होते हैं डायरेक्टली। फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो फैसिलिटी में इनकी अपनी माइनिंग लीज जो अ, ये आयरन ओर से करते हैं वो है 350 हेक्टेयर्स में, जिस जो सुरजागढ़ विलेज के पास जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। जिससे 50 ईयर के पीरियड तक ये 2057 तक ये बहुत लार्ज स्केल में ये अपना काम करेंगे। तो जो सूरजगढ़ आयरन ओर माइन है, ये बेसिकली सेंटर ऑफ इंडिया है। ये एक तरह से जो महाराष्ट्र का सुरजागढ़ है, तो ये एक सेंटर बना रहे हैं जिसमें से स्टील प्लांट ओवरऑल कंट्री में ये सप्लाई करेंगे। स्टील स्टील का जो प्लांट है, ये ओवरऑल स्टील के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर कंट्री में सप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस प्लान की बात करें तो इनकी ऑल ओवर फैसिलिटी ये देंगे 55 मेट्रिक टन पर एनम। और ये समथिंग स्लरी पाइपलाइन 85 किलोमीटर से 45 किलोमीटर ऑलरेडी लेड है और 360 किलो टन डीआरआई प्लांट से देंगे। तो ऑल ओवर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे बिलेट्स हो गया और थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड हो गया, स्टील बार्स हो गया, वायर रॉड्स हो गया। पावर प्लांट में टोटल कैपेक्स इनका 1200 करोड़ रुपए का है। इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड अराउंड 8 साल का। और ये 3 फेसेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इनकी कैपेसिटी टोटल स्पॉन्ज आयरन की 75,000 मेट्रिक टन पर एनम है। 4 मेगावाट कैप्टिव पावर के साथ ये अपने प्रोजेक्ट को लेयर में ले जाते हैं। 130 करोड़ रुपए का इनका जो फंडेड और इन्होंने इंटरनल एक्वल जो प्रमोटर फंड इनका है वो ऑलमोस्ट 1690 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने इनकर्ट किया था। जिसमें से अगर हम बात करें जेबी की तो इनका माइनिंग ऑपरेशन जो है तो वो समथिंग त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ है, और जो कि सुरजागढ़ महाराष्ट्र में है। आगे बात करें तो
ये समथिंग 12 महीने में अप टू 3 मेट्रिक टन रेट ऑफ कैपेसिटी माइन की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 3 साल में ये ऑल ओवर रिस्टार्ट करेंगे माइनिंग ऑपरेशन में। तो मेरे हिसाब से 20 जनवरी 2023 तक इन्होंने जो इंक्रीज किया था इन्वेस्टमेंट इससे, तो ये 100% सब्सिडरी पे डिपेंडेंट है। और अगर टारगेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इन्होंने ऑल ओवर एक्सपेंसेस प्लान जो है इनके वो डेट फ्री करने वाले हैं। और वीएपी शेयर जो है वो 50% रेवेन्यू के साथ ये देने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका टारगेट है। तो चलिए बढ़ते हैं, इनके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है वो उसकी मार्केट कैप 40,466 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 774 रुपए चल रहा है। हाई 811 रुपए गया था, लो 485 रुपए था। स्टॉक पी की बात करें तो 29 का स्टॉक पी है, बुक वैल्यू 55 की है, डिविडेंड 0.13 है, आरओसी 78.3% की है, आरओई 56.6% की है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 की है। अभी एक नजर चार्ट पे देख लेते हैं तो चार्ट 1 महीने में पैरेलली ग्रोथ कर रहा है, 6 महीने में भी ग्रोथ इसकी अच्छी है, 1 साल में भी ग्रोथ कर रहा है एवरेज में, 3 साल में भी एवरेज ग्रोथ चल रहा है। इसके बाद 5 साल में भी ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है, 10 साल में भी ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है। ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो ये ग्रोथ इनकी 2021 से एकदम टॉप लेवल पर हाईएस्ट गई है। ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। इसके बाद बात करें तो कंपनी ने अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 129% का 5 साल में रिटर्न दिया है इन्होंने, प्रॉफिट ग्रोथ दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 65.2% की आरओई है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 13.9 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने डिक्रीज की है 2% से। तो ये थोड़ा सा देखने वाला है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्टर इनका माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट का है, जिसमें से आते हैं कोल इंडिया, वेदांता, एनएमडीसी, लॉयड मेटल, केआईओसीएल, जीएमडीसी और संदूर मैग्नीज। तो ऑल ओवर यहाँ पे देखने लायक एक चीज और है कि अब यहाँ पर ये देखिएगा कि इंडस्ट्री पी मार्केट का 23.20 चल रहा है, जिसमें से पी रेशियो जो है वो लॉयड मेटल का 28.96 है। तो थोड़ा तो हाई है। हाई क्या कह रहा है, एक तरह से लेवल पे आया है, क्योंकि शेयर बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से ये हाई इतना कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। डेट की बात करें तो लॉयड मेटल के पास 32 करोड़ रुपए का डेट है, आरओई 56% है ऑल ओवर एवरेज में, आरओसी 78% है। सेल की बात करें तो 6,973 करोड़ रुपए की इनकी सेल है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट का वेरियंस 22% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1911 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 1397 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1397 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो की बात करें तो -114 का है। रिजर्व 2760 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। इबिट्टा 20.54 का इबिट्टा है। पीईजी रेशियो 0.22 है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट देख लेते हैं तो इसमें हम बेसिकली सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स में जून 2021 में 96 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। अब यहाँ पर एवरेज देखिएगा, जून 2024 में 2417 करोड़ रुपए की सेल हुई। अब यहाँ पर 3 साल में इन्होंने इतना अच्छा पोटेंशियल बनाया है कि एक क्वार्टर की सेल 2417 करोड़ रुपए की है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो सेल्स मार्च 2013 में 759 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 6,973 करोड़ रुपए की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, उससे पहले एक्सपेंसेस देख लेते हैं तो 5,062 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,397 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर देखा जाए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 28% की आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 41% की आ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 64% का है। और आरओई की बात करें तो 10 साल में 56% की रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अ, तो ऑल ओवर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट देखने लायक है। तो मार्च 2013 में 102 करोड़ रुपए का रिजर्व था इनके पास, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 2760 करोड़ रुपए का रिजर्व इन्होंने इंक्रीज कर लिया है। इन्होंने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, कैश फ्लो की अगर हम बात करें
तो नेट कैश फ्लो -25 का है। रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज मार्च 2013 में 18 दिन के थे, जो कि इन्होंने डिक्रीज करके, रिड्यूस करके मार्च 2024 में 4 डेज के कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आरओसीई मार्च 2013 में 7% की थी, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 78% का इन्होंने आरओसीई कर लिया है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। ऑल ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 63.49% की है। एफआईस की स्टेक होल्डिंग 1.84% की है। डीआईस की स्टेक होल्डिंग 1.25% की है। पब्लिक होल्डिंग 33.38% की है और अदर्स 0.02% के हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लेते हैं तो दिसंबर 2021 में 16,134 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर 53,524 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ऑल ओवर मैं अगर शेयर की बात करूं, मैं इनके फंडामेंटल की बात करूं, तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है। ये शेयर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मेरे हिसाब से मैं इनको रेटिंग दूंगा। एक ही चीज थोड़ा सा लो है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग 2% से डिक्रीज हुई है। तो मैं इनको रेटिंग दूंगा 10 में से 9 की रेटिंग मैं देना चाहूंगा। और दोस्तों, आपको एक चीज और बताए दे रहे हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर करिए। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये चार्ट का फ्लो देख रहे हैं, कितनी तेजी से स्टॉक ग्रो हुआ है। सोचिए इसके फंडामेंटल कितने बेहतरीन होंगे। तो अभी मौका है, आप जरूर शेयर को खरीदिए। और मेरे हिसाब से शेयर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसके बारे में और डीप एनालिसिस जरूर करिएगा। रेवेन्यू देखिएगा, की पॉइंट देखिएगा, बिजनेस मॉडल देखिएगा, कंपनी के बारे में समझिएगा। कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट क्या है, वो आप एक बार देखने के बाद शेयर को जरूर खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी दे दी है। और आपको एक 100% सत्य बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात मैंने सीखी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात मैंने सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे, तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। मैं क्या कह रहा हूँ तो उस चीज को थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहाँ पर सीधी बात ये समझिए कि आप किसी की ज्यादा फिक्र करोगे, केयर करोगे, उसको समझोगे। देखिए, चीजें दोनों तरफ से चलती हैं पैरेलली। तो वन साइडेड होकर कभी नहीं चलेगी, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।